फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात जोहराने पर होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में जोहराना दिया जाएगा। नायब सदर JD वेंस और आला अमरीकी ओहदेदार भी शरीक होंगे। ईरान का वस्ती और शुमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। ईरान ने इसराइल पर पहली बार सुपरसोनिक अल-फतह मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, यरूशलेम और शेरोन धमाकों से लरज उठे। इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। ईरानी हमलों के बायस इसराइली शहर हीफा में ईंधन की किल्लत पैदा। रिफाइनरियों पर ईरानी हमलों के बाद हीफा में पेट्रोल पंप तकरीबन खाली हो गए। बनी बराक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइली फौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा ईरान ने इसराइल पर मजीद 30 मिसाइल दागे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। कहा ईरान सहूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। मिसाइलों से तेहरान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। कजून और अस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। हकीमिया में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम का ज़ेर ज़मीन 12 मिसाइल साइट्स तबाह करने का दावा। मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग भी दे रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालिबा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी फजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान इसराइल जंग में कूदने को तैयार हैं। ट्रंप की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान ने भी अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर लिया। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। हौसी भी बहरा अहमर में जहाजों को निशाना बनाएंगे। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइल ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत की मुखालिफत कर दी। योगाए सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% अमरीकियों ने मुखालिफत और 16% ने हिमायत की। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत ईरान इसराइल तनाज़े में मुलव्वस होने के खिलाफ है। सर्वे के मुताबिक 50% अमरीकी ईरान को अमरीका के दुश्मन के तौर पर देखते हैं। 25% ने ईरान को गैर दोस्ताना करार दिया। 24% अमरीकी समझते हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमरीका के लिए फौरी और संगीन खतरा है। सर्वे में 41% अमरीकियों ने ट्रंप के ईरान से निपटने के तरीके को नापसंद किया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का मिशन। PIA की पहली परवाज 107 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरानी फजाई हदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते के जरिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। ताफ्तान बॉर्डर के जरिए भी मजीद 90 तालिब-इल्म पाकिस्तान पहुंच गए। अब तक तालिब-इल्मों समेत 331 अफराद ईरान से ताफ्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने जनरल असम्बली हंगामी खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में घरों, अस्पतालों, सकूनों और इबादत गाहों समेत बुनियादी ढांचे को ज़मीन बोझ कर दिया गया। इंसानी हमदर्दी के कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर बेदरेक हमले किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक इंसानी बहरान नहीं बल्कि इंसानियत का ज़वाल है। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 397 जख्मी हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। थाना सदर की हदूद में सब्जी मंडी के करीब हादसा पेश आया। ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाई जारी।
ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त पर भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। दीवार के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम हो गई, किसी मुल्क ने साथ न दिया। चीन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। चीन ने पाकिस्तान के फजाई दिफा और सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने में भी मदद की। भारत ने सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इशारा दिया तो चीन ने ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने का इंदिया दिया। दीवार के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी भारतीय कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई। ईरान का वस्ती और शिमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन धमाकों से लर्ज उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। बनी ब्लॉक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा ईरान ने इसराइल पर मज़ीद 30 मिसाइल दागे, जिनमें से अब तक 27 हलाकतें हो चुकी। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है ईरान का वस्ती और शिमाली इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब, यरूशलेम और शेरून धमाकों से लरज उठे। ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश से इसराइल भर में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। पासदारान इनकलाब का कहना है कि फतह मिसाइलों से इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली तल अबीब के मुजाफाती इलाकों से निकल जाएं, मजीद हमले करेंगे। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद कंट्रोल में है। इसराइली फ़ौज की भी ईरानी हमले की तस्दीक। कहा ईरान ने इसराइल पर मजीद 30 मिसाइल दागे हैं। इसराइल की जुमा से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में जलती पर तेल डाल रहा है। चीनी वजारत खारजा का तेहरान खाली करने की ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दो टोक कहा कि कशीदगी कम करने के बजाय धमकियां देना तनाज़े को मजीद भड़काने के बराबर है। तनाज़े पर तेल डालना या दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि धमकियों से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। दूसरी तरफ उज़्बेक हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी है। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमेरिका माजी की ज़वाल पजीर सल्तनतों से सबक हासिल करे। अमेरिका अपने आप को सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर समझना छोड़ दे। इलाकाई कशीदगी में इजाफा आलमी मुफाद में नहीं। हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, मगर हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। दुनिया का एहतराम ना करने वाली कौम अपने ज़वाल की राह हमवार करती है।